तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं करंट अफेयर की। इसमें हम लोग 10 इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड अदर फैक्ट को भी हम लोग जो हैं वो रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल अस्त्र MKI मिसाइल का निर्माता कौन है? मतलब इसमें किसने डिज़ाइन किया है अस्त्र MKI मिसाइल को, वो हमें बताना है। ठीक है, तो ये करा है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। ये आंसर आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय वायुसेना के चीफ कौन है आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कौन है? VR चौधरी। ठीक है, और ये दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें इसकी क्या बोलते हैं MKI मिसाइल, तो ये क्या है आप लोगों का? ये एक स्वदेशी मिसाइल है। क्या सी है? स्वदेशी। और ये काम क्या करेगी? लिख लेंगे यहाँ से, एयर टू एयर ये अटैक करेगी। ये भी आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद हम लोग लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास, लिखेंगे अयुत्या, का आयोजन किया है? किस देश के साथ में पहली बार हुआ है अयुत्या? ठीक है, तो बताएगा कौन? बताएगा किसके साथ में किया हम लोगों ने? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है थाईलैंड। और थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। ये भी आप लोग जो है नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा होता है? सिम्बेक्स। ठीक है, और इंडोनेशिया के साथ क्या होता है हमारा? गरुण शक्ति। म्यांमार के साथ तो शायद नहीं होते। और एक्वेरियन और एकता, ये मैंने किसके साथ बताए थे? मालदीव। चाइना के साथ हैंड इन हैंड। मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट। वरुण गरुण भारत फ्रांस। मित्र शक्ति कौन सा होगा? वो होगा श्रीलंका। सूर्य किरण नेपाल के साथ में। तो ये क्या थे? हमारे मिलिट्री एक्सरसाइज थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में माई स्कूल माई प्राइड, ये मैं करा भी चुका हूँ शायद एक बार, अभियान किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन को प्रमोट करना स्कूलों में। माई स्कूल माई प्राइड, एजुकेशन को बढ़ावा देना। ठीक है, और ये किया है किसने? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। ठीक है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? कमेंट बॉक्स में कौन बताएगा मुझे? हिमाचल प्रदेश के CM बताइए मुझे फटाफट से, जल्दी से सारे बच्चे। इसकी राजधानी है शिमला। और यहाँ पर एक धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम है धर्मशाला में। ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। ये भी आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग फटाफट से हिमाचल के बारे में लिखेंगे स्पीति वैली कहाँ पर है? आपकी हिमाचल में। ठीक है, और हिमाचल से चंद्रा और भागा नदियाँ निकलती है। और चंद्र और भागा दोनों नदियों से मिलकर कौन सी बनती है? चिनाब रिवर बनती है। ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, और सुखविंदर सिंह सिक्खू यहाँ के कौन है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। ये भी आप लोग प्लीज नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर एक वैली और है, स्पीति वैली और चंबा वैली। ठीक है, क्लियर है? तो ये आप लोग नोट कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीके क्या है? चार्ड ओक्स 1 निपा का संबंध किससे है? कौन से वायरस से है? तो निपा, इसमें देखो निपा शब्द आ रहा है, निपा बी, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? अगर कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो निपा से संबंधित है। किससे संबंधित है? निपा से। ठीक है,
तो ये आप लोग याद रखेंगे। और निपा वायरस किससे फैलता है, इसका वाहक कौन सा है, तो लिख लेंगे चमगादड़, चमगादड़ से, ठीक है, ये आप लिख लें। मलेरिया कैसी बीमारी है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। डेंगू क्या है, डेंगू बीमारी कैसी है, वायरस, ठीक है। और कोरोना भी क्या है, कोरोना भी वायरस है, ठीक है। 2019 में वुहान में पता चला था इसका, चाइना में। लिख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़े। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में नीति आयोग की बहुआमी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो आप लोग, इस क्वेश्चन का मतलब है कि कौन सा राज्य है जिसने गरीबी मिटाने में सबसे बेस्ट परफॉर्म की है, गरीबी मिटाने के लिए काम किया है उसने। तो इसमें आप लोग सही आंसर बताएंगे, फटाफट से लिखेंगे। आंसर होगा इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने गरीबी मिटाने का सबसे काम किया। इसमें टॉप गरीबी मिटाने वाले टॉप 3 राज्यों के नाम लिखेंगे, यूपी, बिहार और एमपी। ये कहना है इन 3 राज्यों ने गरीबी मिटाने का काम करा है, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। नीति आयोग, नीति आयोग क्या है एक बार देख लेते। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का फुल फॉर्म है। 1 जनवरी 2015 को ये बना था, किसकी जगह, प्लानिंग कमीशन की जगह। और इसका हमेशा जो अध्यक्ष होते हैं, हमेशा जो अध्यक्ष होता है वो देश का पीएम होता है। पीएम कौन है, हमारे नरेंद्र मोदी। इसके वाइस प्रेसिडेंट, मैं वाइस प्रेसिडेंट वीपी से लिख दे रहा हूँ। तो अभी कौन है, सुमन के बेरी। कौन है, सुमन के बेरी, ठीक है। अच्छा मुझे सीईओ कौन बताएगा इसके, सीईओ आप लोग बताइए, मैं कई बार क्लास में बता चुका हूँ। नीति आयोग के सीईओ कौन है, जल्दी बताइए सारे बच्चे, सीईओ बताइए जल्दी से, सीईओ बताइए फटाफट से। नीति आयोग के सीईओ कौन है, और नीति आयोग को क्या कहते हैं, थिंक टैंक ऑफ इंडिया। ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके सीईओ हैं वीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का, आवाज कम करा देना भाई। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब बनाया गया, बताइए जल्दी से। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पहली बार बनाया गया ये, और इसकी घोषणा 2022 से हुई थी। लिखेंगे 16 जनवरी, और पहली बार कब बनाया गया था, 2022 से, ठीक है। कब, 15 जनवरी को कौन सा मनाते हैं हम लोग, आर्मी डे, ठीक है। आर्मी चीफ कौन है हमारे, मनोज पांडे। कौन है, मनोज पांडे, ठीक है। सीडीएस कौन है हमारे, अनिल चौहान, अनिल चौहान, ठीक है। ये सब चीज़ें नोट कर लेना। आर हरि कुमार कौन है, आर हरि कुमार हमारे नेवी चीफ हैं, नेवल चीफ हैं, नौसेना प्रमुख, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 है। हाल ही में चर्चा में रहा जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कहाँ पर है जनरल बिपिन रावत स्टेडियम, कहाँ पर है, तो ये है आप लोगों का जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर, राइट आंसर क्या है इसका, जम्मू कश्मीर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। पहले इसका ओल्ड नेम क्या था, ओल्ड नेम लिखेंगे, इसका ओल्ड नेम था झेलम स्टेडियम, झेलम स्टेडियम था पहले इसका नाम, ठीक है। अब जनरल बिपिन रावत जी को देख लेते हैं एक बार। जनरल बिपिन रावत कहाँ के, उत्तराखंड के थे, और देश के क्या थे, आर्मी चीफ भी थे, और फर्स्ट सीडीएस थे।
सीडीएस की फुल फॉर्म होती है चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी 8 दिसंबर, इनकी डेथ हो गई थी, आपको पता ही होगा, 8 दिसंबर 2021 को। कहाँ पर हुई थी? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कौन सी पहाड़ियाँ थी? नीलगिरी पहाड़ियों की, ठीक है, वेन्नूर में। क्लियर है? ये आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी उस हेलीकॉप्टर का नाम लिख लेंगे, MI-17। किस हेलीकॉप्टर से हुई थी? MI-17 हेलीकॉप्टर से। और इन्हें मरणों उपरांत, पोस्ट्यूमस बोलते हैं शायद उसको इंग्लिश में, इनको क्या दिया गया था? पद्म विभूषण। तो 2022 में मिला था, 2022 का क्या मिला था इन्हें? पद्म विभूषण, ठीक है। क्लियर हो गया? और वर्तमान में कौन है सीडीएस हमारे? अभी वर्तमान में कौन है एट दिस टाइम हमारे सीडीएस कौन है? ये पहले थे, दूसरे कौन है? जनरल अनिल चौहान, अनिल चौहान, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को? नोट कर लिया सभी ने? हमारी सेनाओं की जो हमारी सेनाओं की स्ट्रक्चर है वो है P फॉर प्रेसिडेंट, इसके नीचे सीडीएस है, सीडीएस के नीचे तीनों सेनाएं होती हैं, आर्मी, एयर और नेवी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर भी चाहो तो बना लेना। हमारे यहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर है जो हमारे डिफेंस, ये आप लोग पैरामिलिट्री जो फोर्सेज होती है ना, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं वो राष्ट्रपति के अंदर नहीं आती, वो सीधा होम मिनिस्ट्री से होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री मतलब गृह मंत्रालय। तो इसमें कौन कौन सी आती हैं? जैसे आपकी CRPF, CISF, असम राइफल्स, ITBP, BSF, ये सब होम मिनिस्ट्री में आती है, जो भारत सरकार को रिप्रेजेंट करती हैं। और जबकि ये वाली ये राष्ट्रपति को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है भाई। क्लियर होगी सबको बात? चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? और ये मैं करा भी चुका हूँ आप लोगों को ना, ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले क्लास में, मुझे ऐसे याद आ रहा है। तो बताइए फटाफट से कौन सा कराएं? तो उसका नाम है, आप लोग नाम लिख लेंगे, संभव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा है? संभव, ठीक है। किसने कराया? भारतीय सेना, आर्मी। और आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। कौन है अभी? मनोज पांडे आर्मी चीफ है। संभव देख लेते हैं एक बार ये क्या है। तो संभव आपको पता होना चाहिए, भारतीय सेना ने विकसित किया है। ये क्या करता है? एक प्रकार का एक इमीडिएटली कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग रे, इस प्रकार का एक ये कम्युनिकेशन एकदम इंस्टेंट कम्युनिकेशन डेवलप करने वाला एक क्या है? ये एक मोबाइल इकोसिस्टम है जिसका नाम क्या है? संभव। अब इसकी फुल फॉर्म लिख लेंगे। संभव की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर, लिखेंगे सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत विजन। आप लोगों के एग्जाम में फुल फॉर्म भी आती है, APO में भी और जुडिशरी में और बिहार में भी, खासकर मेंस वाले में 5-5 नंबर की। तो फुल फॉर्म आप लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। SBI कब बना? 1955 में। LIC कब बना? 1956 में। DRDO कब बना? 1958 में। इसरो कब बना? 1969 में। हरित क्रांति कब आई? हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, 1966-67 में, ठीक है। सेबी कब बना? 1982 में, ठीक है। नाबार्ड कब बना? नाबार्ड 1982 में। एक बार जरा नाबार्ड का चेक कर रहा है एक बच्चा, नाबार्ड में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। इसके साथ साथ आप लोग लिख लेंगे या तो सेबी में 1990 लग रहा है मुझे, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है इन दोनों में। इसके बाद लिखेंगे आप लोग फटाफट से
नाबार्ड हो गया, DRD हो गया, इसरो हो गया। इसके साथ लिखेंगे आप लोग और कौन सा बने, RTI एक्ट 2005 में आया, IT एक्ट 2000 में आया, पोक्सो एक्ट 2013 में आया। ठीक है, ये सब नोट कर लेना। 88 होगा, हाँ। सेबी 88 कर लेंगे, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेंगे, सेबी 88। और यहाँ पर इन तीनों के साथ साथ एक लिखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, और एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। ठीक है, ये ईयर आपके सीधे सीधे आते हैं भैया, इनको प्लीज़ आप लोग नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं पे लिख लीजिएगा, बार बार जब पढ़ते हैं तो याद हो जाते हैं, जैसे मैंने याद कर रखे हैं, तो जब बार बार करते हैं तो याद हो जाते हैं। शुरू में किसी के नहीं होगा एकदम से। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 है, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे, देखेंगे जल्दी से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित में से मछली उनके समुदाय से संबंधित है, कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट बताना है। यहाँ पे इन कीवर्ड को ना जब क्वेश्चन सोल्व किया करो एग्जाम में भी, तो इसको पहले मेंशन कर लेना भाई, गलत बताना है। यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले नहीं को सर्कल कर लिया करना जब एग्जाम अटेम्प्ट करो, तो इससे पता रहेगा कि हम बताना क्या है। कभी जल्दबाजी में, क्योंकि हम पॉजिटिव सोचते हैं, क्वेश्चन निगेटिव दिया होता है। तो डेविल फिश मोलास्का, ये ठीक है। ठीक है, स्टार फिश इका इनोडर्मेका, ये मतलब ग्रुप का नाम है इसका, ये भी सही है। व्हेल फिश, जो व्हेल फिश है ये सरीसृप रेप्टाइल कैटेगरी के नहीं, इसका लिख लेंगे स्तनधारी है, स्तनधारी, ये इसका सही आंसर होगा, स्तनधारी वर्ग की है, तो यही आंसर इसका हो जाएगा। जेलीफिश शैलेंट्रा की है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, व्हेल फिश। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज आया, तो इसको रट लेना। व्हेल फिश जो है वो स्तनधारी वर्ग की है, क्लासिफिकेशंस की है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। द रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इज प्रेजेंटेड। कितने कितने मेंबर होते हैं बताइए मुझे, लोक लेखा समिति में कितने कितने होंगे? लोकसभा में कितने होंगे? लोकसभा में कितने होंगे? 15, और राज्यसभा में 7। टोटल कितने होते हैं? 22। क्लियर हो गया सभी को? तो टोटल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से कुछ 10 आर्टिकल बता देता हूँ। आर्टिकल 80 में क्या है? राज्यसभा, और राज्यसभा में टोटल सीट कितनी है? 250। इसका सभापति कौन होता है? देश का उपराष्ट्रपति। उच्च सदन कहते हैं इसको, 1951 में बना था। 1/3 मेंबर प्रत्येक 2 साल में इसके रिटायरमेंट होते हैं। 6 साल का कार्यकाल होता है एक व्यक्ति का। आर्टिकल 21 में लोकसभा हो गया आपका, लोकसभा आर्टिकल 21 में, इसमें मैक्सिमम 550 मेंबर हो सकते हैं। अभी 552 थे पर एंग्लो इंडियन प्रोविजन रिपील कर दिया। ये आप लोग जो है याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक आर्टिकल 100 है, इसको हम लोग कोरम बोलते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग सेशन को चलाने के लिए कम से कम 1/10 मेंबर होने चाहिएगा। ठीक है, इसके बाद है 108, जब राष्ट्रपति साहब को लगता है कि ना तो लोकसभा ना राज्यसभा की कोई बात बन नहीं पा रही है, प्रस्ताव पारित नहीं हो पा रहा है और बहुत जरूरी प्रस्ताव है, तब राष्ट्रपति जो है एक ज्वाइंट मीटिंग सेशन बुलाते हैं 108 में। और ज्वाइंट मीटिंग अगर हम देखें तो ये ज्वाइंट मीटिंग राष्ट्रपति बुलाएंगे और इसकी अध्यक्षता हमेशा कौन करते हैं? लोकसभा स्पीकर करते हैं। ठीक है, एक आर्टिकल है 110, इसमें क्या है आप लोगों का? मनी बिल है, और मनी बिल को कौन डिसाइड करते हैं? हमेशा लोकसभा स्पीकर। एक आर्टिकल 112, इसमें आप लोगों का रेलवे बजट के बारे में बताया गया। एक आर्टिकल है आप लोगों का 117, इसमें फाइनेंस बजट के बारे में बताया गया, वित्तीय बजट। एक आर्टिकल है 123, इसमें ऑर्डिनेंस है, जब राष्ट्रपति को लगता है कि देश में या किसी देश के पर्टिकुलर पार्ट में कोई विधि बनानी बहुत ज़रूरी है, ऐसी स्थिति बन गई है और लोकसभा और राज्यसभा अभी जो है सेशन में नहीं है, तब राष्ट्रपति जो है ऑर्डिनेंस ला सकते हैं फॉर 6 वीक के लिए, ये 6 सप्ताह के लिए। ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट है, ये आप लोग नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 127 में एडोक जजेस हैं, एडोक जज। 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 131 में
टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। 137 में आप लोगों को पता है रिव्यू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। 142 में शियो मोटो पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 143 में क्या है, कंसल्ट ले सकते हैं राष्ट्रपति से। कौन, किससे ले सकते हैं, राष्ट्रपति साहब, सुप्रीम कोर्ट से। तो रिवाइज हो गया आप लोगों के, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा फटाफट से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं वो वाली बुक्स जो आप लोगों को कराई थी अभी, इनको जो है रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए, ठीक है। तो मैंने बुक्स आपको कौन कौन सी कराई थी अभी। पंचतंत्र किसने लिखी है, विष्णु शर्मा ने। यामा किसने लिखी है, महादेवी वर्मा। गीत गोविंद जयदेव। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी। हर्षचरित और बाणभट्ट किसने, हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट ने। गोदान गवन करभूमि रंगभूमि प्रेमचंद्र। दाय भाग जीमूत महान ने। कामसूत्र वात्स्यायन ने। राजतरंगी कल्हण ने। और मुद्रा राक्षस आप लोगों की होगी विशाखा दत्त ने, ठीक है। और लास्ट में अर्थशास्त्र ये किसकी होगी, चाणक्य की, ठीक है। ये तो रिवाइज कर रहा था हमने, यही तो पढ़ा है अभी, ठीक है। कुछ मैंने लेक्स आपको रिवाइज कराई थी। लोनार महाराष्ट्र में थी। लोकटक मणिपुर। साख्य सागर एमपी, भोज एमपी में है। कबरताल बिहार में। जितनी भी ताल वाली आ रही उत्तराखंड में है। फुलर यूपी, पेरियार केरल। और आपका ये नागिन, शेषनाग, वेरीनाग, बुलर, डल ये जम्मू कश्मीर में। एक चिल्का झील और याद कर लेना, चिल्का कहाँ पर है, उड़ीसा में। और नक्की, रासमंद, जयसमंद, फतेह सागर, लेक पिछोला, सामंद ये कहाँ पर है आपकी, ये है आपकी राजस्थान में, ठीक है। ये मैंने बताया था। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकोय। 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान निकोबार। ग्रेट चैनल भारत इंडोनेशिया। और भारत का अंडमान और इंडोनेशिया का यहाँ पर जावा आइलैंड मिल रहे हैं। और आपका कोको चैनल भारत और म्यांमार के बीच में, ठीक है। 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव के बीच में, ठीक है। ब्रिक्स और ये मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, और इसमें फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इटली की प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी। यूएनओ के चीफ है एंटोनियो गुतरेस। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यूएसए के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। कनाडा के कौन है, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो। फ्रांस के कौन है, एमेन्युअल मैक्रों। और आपका अगर जापान के देखें तो फोमियो किस्दा। नेपाल के रामचंद्र पोंडे राष्ट्रपति है। पुष्पकमल दयाल प्रधानमंत्री। बांग्लादेश के राष्ट्रपति साबुद्दीन चुप्पू। और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो है आपकी शेख हसीना जो 5वीं बार बनी है। श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे। और मालदीव के हैं मोइजू। इसके बाद हमने ब्राज़ील लूला डी सिल्वा। और ब्राज़ील के साथ साथ हम लोगों ने देखा था किसका, मिस्र का। मिस्र के हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। चाइना के सी जिनपिंग हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें आपके, तो एक आपका है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के हैं एंथनी अल्बनीस, ठीक है। और रूस के व्लादिमीर पुतिन। जेलेंस्की कहाँ के हैं, यूक्रेन के। और बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ के हैं, वो हैं आपके इजराइल के। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जब बार बार हम लोग करेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। किसी का और क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये डेफिनेटली क्लास